कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप जागते हैं, अपना बैंक खाता चेक करते हैं और देखते हैं कि वहां उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसा जमा है। अब सोचिए, यह चमत्कार सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपने उन फिजूल खर्ची की आदतों को छोड़ दिया जिन्हें कभी आप जरूरी समझते थे। यह एक हकीकत है जिसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने अपनाया है। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप कुछ खराब वित्तीय आदतों को छोड़ दें तो कुछ ही महीनों में आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। क्या यह आपको असंभव लगता है? इस वीडियो को अंत तक देखिए और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे छोटे छोटे खर्चों में कटौती करके आप बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप चाहकर भी बचत नहीं कर पा रहे हैं? चाहे आप जितना भी कमाते हों, महीने के अंत तक आपका पैसा खत्म हो जाता है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी अनमोल बातें बताने जा रहा हूं जो आपको वित्तीय स्थिरता की ओर ले जाएंगे और अमीरी की राह पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का एकमात्र तरीका ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन यह सच नहीं है। असली रहस्य यह है कि आप बिना सोचे समझे खर्च करना बंद करें। मैंने कई लोगों को यह कहते सुना है कि वे पैसा बचा नहीं पा रहे हैं और महीने के दौरान ही उनकी पूरी कमाई खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको हर महीने यही महसूस होता है कि पैसा हाथ में आते ही खत्म हो जाता है, तो समस्या आपकी आय में नहीं बल्कि आपके खर्च करने की आदतों में है। ये आदतें बिना आपको पता चले आपके बैंक खाते को खाली कर रही होती हैं। मैंने कई बार देखा है कि ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते थे, वे रोजमर्रा की छोटी छोटी खरीदारी करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये खर्च बहुत छोटे हैं, लेकिन महीने के अंत में यही छोटी छोटी चीजें एक बड़ी रकम बन जाती है। असल में ज्यादातर लोग किसी एक बड़ी वित्तीय गलती की वजह से गरीब नहीं होते, बल्कि उन अनगिनत छोटे छोटे अनावश्यक खर्चों की वजह से होते हैं जो बिना एहसास दिलाए आपकी संपत्ति को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि केवल 50 रुपए खर्च करने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच तो यह है कि यह छोटे खर्च ही आपको अमीर बनने से रोकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोज एक कप चाय या कॉफी पर कितना खर्च करते हैं? मान लीजिए कि आप रोज 50 रुपए खर्च करते हैं, तो महीने में यह 1500 रुपए बन जाता है। साल के अंत तक यह रकम 18 रुपए तक पहुंच सकती है। अब कल्पना कीजिए कि यदि आप यह पैसा बचाकर किसी निवेश योजना में डालें जहां आपको सालाना 10% ब्याज मिले, तो 10 साल में यह रकम लाखों में बदल सकती है। अब सोचिए, क्या रोज 50 रुपए खर्च करना वास्तव में समझदारी है, जब आप घर पर कम खर्च में वही चीज बना सकते हैं? और यह सिर्फ चाय या कॉफी तक सीमित नहीं है। जरा अपने सब्सक्रिप्शन सेवाओं के बारे में सोचिए। आपके फोन में कितनी ऐसी ऐप्स हैं जिन्हें आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनके लिए हर महीने पैसे दे रहे हैं? कितने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं जो आपके खाते से पैसे काटते रहते हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं होता? कितने ऑनलाइन कोर्स आपने लिए हैं जिनका आपने कभी उपयोग ही नहीं किया? अगर इन सभी खर्चों को जोड़ा जाए तो यह हर महीने हजारों रुपए तक पहुंच सकता है और कुछ सालों में लाखों रुपए की फिजूल खर्ची हो सकती है। एक और बड़ी गलती है भावनाओं में बहकर खरीदारी करना। हम में से कई लोग केवल तात्कालिक खुशी के लिए चीजें खरीदते हैं, बिना यह सोचे कि क्या हमें सच में इसकी जरूरत है। यह छोटी छोटी आदतें जब बार बार दोहराई जाती हैं, तो यही कारण बनती हैं कि कई लोग कभी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए पैसा खर्च नहीं करते क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे क्षणिक खुशी की तलाश में होते हैं। वे नए जूते खरीदते हैं ताकि अच्छा महसूस कर सकें, नए कपड़े लेते हैं ताकि दूसरों को प्रभावित कर सकें, या महंगा खाना खाते हैं क्योंकि उनका दिन कठिन रहा। लेकिन यह खुशी क्षणिक होती है, जबकि वित्तीय नुकसान स्थायी। मैंने ऐसे कई दोस्त देखे हैं जो बहुत पैसा कमाते थे लेकिन कभी कुछ बचा नहीं पाते थे, क्योंकि वे इसी तरह जीवन जीते थे। वे चीजों की असली कीमत नहीं देखते थे, बल्कि इस पर ध्यान देते थे कि वे चीजें उन्हें भावनात्मक रूप से क्या दे सकती हैं। लेकिन अंततः वे कभी संतुष्ट नहीं होते और उन्हें हमेशा अधिक की आवश्यकता महसूस होती। जब आप इस तरह से जीवन जीते हैं तो क्या होता है? आप कर्ज में डूब जाते हैं और फिर अगली बड़ी गलती करते हैं, हर चीज को किश्तों में खरीदना और ऊंची ब्याज दरों को स्वीकार करना। आपने कितनी बार कोई चीज सिर्फ इसलिए किश्तों में खरीदी क्योंकि छोटे छोटे भुगतान करना आसान लगा, और उन चीजों में से कितनी वाकई में आवश्यक थीं? समस्या यह है कि किश्तों में भुगतान आपको यह भ्रम देता है कि चीजें किफायती हैं, लेकिन अंत में आप उसी उत्पाद के लिए बहुत अधिक भुगतान कर रहे होते हैं। इससे भी बुरा यह है कि आप अपने भविष्य की आय को ऐसे सामान पर खर्च कर रहे होते हैं जिसका मूल्य पहले ही गिर चुका होता है। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं
तो आपको इन आदतों को बदलना होगा। याद रखें, अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाई करना जरूरी नहीं, बल्कि सही तरीके से खर्च करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि आप किसी सुपरमार्केट में हैं और अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हैं। क्या आपको एहसास होता है कि आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं? शिकागो विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार जो लोग क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं वे नकद भुगतान करने वालों की तुलना में औसतन 12% अधिक खर्च करते हैं। यह इस वजह से होता है कि डिजिटल लेन देन हमारे दिमाग में वास्तविक खर्च जैसा महसूस नहीं होता। जब आप नकद भुगतान करते हैं तो आपके मस्तिष्क को खर्च करने की अनुभूति होती है, लेकिन जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो यह लगभग अवास्तविक लगता है। यही सोच हमें अनावश्यक खर्चों की ओर धकेलती है और धीरे धीरे हमारी संपत्ति बनने की संभावनाओं को सीमित कर देती है। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ। एक हफ्ते के लिए अपने सभी छोटे छोटे खर्चों को नोट करें, चाहे वह कॉफी हो, कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन या अन्य छोटी मोटी चीजें, सब कुछ लिखिए। फिर हफ्ते के अंत में इन खर्चों को जोड़कर 12 महीनों से गुणा करें। आपको यह देखकर हैरानी होगी कि आपका कितना पैसा बिना सोचे समझे चला जाता है। अब कल्पना कीजिए कि यदि यह पैसा निवेश किया गया होता तो यह आपके लिए काम कर रहा होता, बजाय इसके कि यह बिना किसी निशान के गायब हो जाता। धन संचय का पहला कदम अधिक कमाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जो आपके पास पहले से है वह व्यर्थ न जाए। अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह है कि लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। यह हर जगह देखने को मिलता है। लोग महंगे ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं, लग्जरी कारें लेते हैं, भव्य पार्टियां आयोजित करते हैं या महंगे रेस्तरां में खाना खाते हैं, लेकिन इन चीजों की जरूरत नहीं होती, बल्कि वे केवल एक विशेष छवि प्रस्तुत करने के लिए यह सब करते हैं। यह समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब यह सोच आपको असली संपत्ति से दूर ले जाती है। आपने कितनी बार देखा है कि कोई व्यक्ति महंगी कार चला रहा होता है लेकिन किराए के घर में रहता है, या कोई व्यक्ति हमेशा महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनता है लेकिन क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबा होता है। यह एक आम समस्या है। अमीर दिखने की चाह ही लोगों को सच में अमीर बनने से रोकती है। अब आइए कपड़ों की बात करें। एक डिजाइनर शर्ट की कीमत सैकड़ों या हजारों रुपए हो सकती है, लेकिन क्या यह वास्तव में एक साधारण लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाली शर्ट से इतना अलग होती है? यदि आपको सच में फैशन पसंद है और आप गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं तो यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि आप सिर्फ इसलिए खरीदारी कर रहे हैं ताकि लोग आपके ब्रांड को देखें और ये सोचें कि आप अमीर हैं, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। महंगे कपड़े आपको अमीर नहीं बनाते, बल्कि वे आपको आर्थिक रूप से कमजोर बना सकते हैं। मैं खुद महंगे ब्रांड्स पर पैसा खर्च नहीं करता, न ही मेरे सूट किसी प्रसिद्ध डिजाइनर के होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें खरीद नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। असली मायने यह रखता है कि आप अपने पैसे का कैसे उपयोग करते हैं, न कि आप क्या पहनते हैं। अब बात करते हैं कारों की। यह सबसे बड़ी वित्तीय गलतियों में से एक है जो मैंने अक्सर देखी है। लोग लग्जरी कारें कर्ज पर खरीदते हैं, भारी किश्तें भरते हैं और सोचते हैं कि वे किसी मूल्यवान चीज में निवेश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कार एक संपत्ति नहीं, बल्कि एक दायित्व होती है। जैसे ही आप शोरूम से अपनी कार निकालते हैं, उसकी कीमत गिरने लगती है। जब तक आपका पेशा आपको एक उच्च श्रेणी की कार रखने की आवश्यकता नहीं देता, जैसे कि एक शीर्ष कार्यकारी जिसे भरोसेमंद छवि बनानी होती है, तब तक कार पर अधिक पैसा खर्च करना आपकी आर्थिक स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखिए, अमीर बनने के लिए पहला कदम दिखावे से बचना है। अपने पैसे को बुद्धिमानी से खर्च करें, बचत और निवेश को प्राथमिकता दें और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में काम करें। माइक टायसन का नाम बॉक्सिंग की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने करियर में सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए, लेकिन आखिरकार सब कुछ गंवा दिया। इसका मुख्य कारण उनका दिखावे का शौक था। उन्होंने महंगे बंगले खरीदे, विदेशी पालतू जानवरों पर भारी रकम खर्च की और लग्जरी कारों का ऐसा कलेक्शन बनाया जो किसी शाही शख्सियत के पास भी ना हो, लेकिन अंततः उनके गलत वित्तीय फैसले उन्हें दिवालिया बना गए। यह सिर्फ अमीर लोगों की ही कहानी नहीं है, बल्कि यह आम जिंदगी में भी देखने को मिलता है। ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने महंगी कारें खरीदी जबकि वे उन्हें अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं थे, सिर्फ इसलिए कि वे दूसरों पर अपनी सफलता की छाप छोड़ना चाहते थे। यहाँ एक और गंभीर गलती होती है, अपनी हैसियत से ऊपर का जीवन जीना। यह मैंने हर जगह देखा है। जब लोग थोड़ा ज्यादा कमाने लगते हैं तो वे अपनी कमाई को निवेश करने या बचाने की बजाय अपने खर्चों को बढ़ाने लगते हैं।
वे बड़ी और महंगी गाड़ियों की तरफ आकर्षित होते हैं, हर साल नया स्मार्टफोन खरीदने लगते हैं और महंगे होटलों में छुट्टियां मनाने लगते हैं। वे ऐसे पैसे खर्च करते हैं जैसे कि यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हकीकत यह है कि पैसा अगर सही तरीके से नहीं संभाला गया तो यह हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है। पैसे के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है जिसे समझना बेहद जरूरी है। हमेशा अपनी आमदनी से कम खर्च करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी तनख्वाह कितनी है। यदि आप अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो ऊंची तनख्वाह पाते थे लेकिन फिर भी उनके पास कभी भी कोई बचत नहीं थी। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो कम कमाते थे लेकिन अपनी समझदारी और निवेश की आदतों के कारण वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने में सफल रहे। एक और बड़ी गलती जो लोगों को अमीर बनने से रोकती है वह यह है कि वे अपने भविष्य में निवेश नहीं करते। बैंक खाते में पड़ा निष्क्रिय पैसा आपके लिए कुछ नहीं करता, और अगर यह पैसा सिर्फ अमीर दिखने के लिए खर्च किया जाता है तो यह कभी भी आपकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। असली सुरक्षा इस बात में है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। इसका अर्थ यह है कि आपको निवेश करना चाहिए, संपत्तियों की समझ विकसित करनी चाहिए और अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीके सीखने चाहिए। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ। अगले 30 दिनों के लिए एक प्रयोग करें। जब भी आपको कोई महंगी चीज खरीदने की इच्छा हो, सिर्फ इसलिए कि आप अमीर दिखना चाहते हैं, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्या यह मेरे जीवन में वास्तविक मूल्य जोड़ेगा या मैं इसे सिर्फ दिखावे के लिए खरीद रहा हूँ? अगर उत्तर यह है कि यह खरीदारी सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए की जा रही है तो इसे न खरीदें। इस पैसे को निवेश करें और 1 महीने बाद अपने बैंक बैलेंस की तुलना करें। आपको हैरानी होगी कि कैसे छोटी छोटी बचतें आपके वित्तीय भविष्य को मजबूत बना सकती है। ज्यादातर लोग इसे नहीं समझते, लेकिन बार बार बाहर खाना पैसे बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका है। जब आप किसी अच्छे रेस्तरां में जाते हैं तो यह खर्च आपको उस समय छोटा लग सकता है। कभी एक स्नैक, कभी एक डिनर, कभी सिर्फ आलस में ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना, ये सब छोटी छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन अगर आप महीने के अंत में इन खर्चों को जोड़ें तो यह चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ सकता है। अगर यही आदत सालों तक जारी रखी जाए तो अनजाने में लाखों रुपए बर्बाद हो सकते हैं। क्या आपने कभी गणना की है कि बाहर खाने पर कितना खर्च होता है? यह खर्च न केवल आपके वित्तीय लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह एक ऐसी आदत बन जाती है जो आपकी आर्थिक स्थिरता को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। सच्चाई यह है कि अमीर बनने का रास्ता अमीर दिखने में नहीं, बल्कि स्मार्ट वित्तीय फैसले लेने में नहीं है। कल्पना करो कि तुम हर सप्ताह 3 बार बाहर खाना ऑर्डर करते हो और प्रत्येक भोजन की औसत लागत 1000 रुपए है। यह सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन जब इसे महीने भर के खर्च में बदलते हैं तो यह लगभग 12,000 रुपए हो जाता है। अब जरा सोचो, यह 1 साल में 1,44,000 रुपए तक पहुंच जाता है, और अगर तुमने यही आदत 10 साल तक जारी रखी तो यह रकम 13 से 14 लाख रुपए तक हो सकती है। यह वही पैसा है जिसे अगर सही तरीके से निवेश किया जाए तो तुम्हारी वित्तीय स्थिति पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन अक्सर लोग इन छोटे खर्चों को महत्व नहीं देते, जबकि यही खर्च धीरे धीरे उनकी बचत को खा जाते हैं। मैंने एक व्यक्ति को जाना जिसकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी, फिर भी वह हमेशा पैसों की कमी की शिकायत करता था। जब हमने उसके खर्चों का विश्लेषण किया तो पाया कि वह हर महीने लगभग 40,000 रुपए सिर्फ खाने के ऑर्डर पर खर्च कर रहा था। यह एक छोटे व्यवसाय के मासिक मुनाफे के बराबर था, जिसे वह सिर्फ सुविधा और आदत के चलते बर्बाद कर रहा था। जब उसने इस गलती को पहचाना तो उसने बाहर खाने की बजाय घर पर खाना बनाना शुरू किया। 6 महीने बाद उसने लगभग 8 लाख रुपए बचा लिए। उसने इस बचत को निवेश किया, एक आपातकालीन फंड बनाया और शेयर बाजार में पैसा लगाना शुरू किया। इस एक साधारण बदलाव ने उसकी पूरी वित्तीय स्थिति को बदल दिया। ऐसी ही एक और अनदेखी जाने वाली आदत है बार और शराब पर खर्च करना। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने सिर्फ एक ड्रिंक लेने का प्लान बनाया, लेकिन बिल अंत में हजारों में पहुंच गया। शुरू में लग सकता है कि यह सिर्फ एक छोटी सी राशि है, लेकिन अगर यह बार बार होता है तो यह तुम्हारी आर्थिक वृद्धि में छिपा हुआ दीमक साबित हो सकता है। अब सवाल उठता है कि इससे बचने का उपाय क्या है? इसका उत्तर है योजना बनाना। यदि तुम अपने भोजन की योजना पहले से बना लो और घर पर खाना बनाना शुरू कर दो तो हर साल लाखों रुपए बच सकते हैं। साथ ही तुम्हारी सेहत भी बेहतर होगी, क्योंकि घर का खाना प्रोसेस्ड फूड से कहीं अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है। अमीर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं होते क्योंकि वे ज्यादा कमाते हैं, बल्कि इसलिए भी होते हैं क्योंकि वे पैसे को संभालने में कुशल होते हैं।
अगर तुम सोचते हो कि बाहर खाने के खर्च को कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं तुम्हें एक प्रयोग करने की सलाह दूंगा। इस महीने अपने सभी बाहरी खाने के खर्चों को लिखो और देखो कि कुल राशि कितनी होती है। अगले महीने इस खर्च को आधा करने की कोशिश करो और बचाई गई राशि को निवेश करो या अपने इमरजेंसी फंड में डालो। अगर तुम यह कुछ महीनों तक जारी रखते हो तो तुम अपनी वित्तीय स्थिति में बड़ा बदलाव देख पाओगे। धन संचय करने का रहस्य केवल ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि समझदारी से खर्च करने में भी है। यदि तुम्हें सच में अमीर बनना है तो तुम्हें अपने पैसे के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। खर्चों का ध्यान रखना और अनावश्यक खर्चों को कम करना ही तुम्हें सही मायनों में आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं, बिना सोचे समझे लिया गया कर्ज। इससे बड़ा कोई वित्तीय जाल नहीं हो सकता। बहुत से लोग यह भ्रम पाल लेते हैं कि बैंक में उपलब्ध क्रेडिट वास्तव में उनका पैसा है। क्रेडिट कार्ड और आसान ईएमआई योजनाएं त्वरित समाधान की तरह लगती हैं, लेकिन वे अक्सर तुम्हें आर्थिक रूप से और कमजोर बना देती हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं और इसे अपनी आय का विस्तार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह पैसा उनका खुद का है, लेकिन असल में वे हर बार जब इसका उपयोग करते हैं तो बाजार की सबसे ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज ले रहे होते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपना पूरा क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने के बजाय केवल न्यूनतम भुगतान करते हैं, जिससे उनका कर्ज बढ़ता चला जाता है। क्या तुमने कभी ये गणना की है कि ब्याज के रूप में तुमने कितने पैसे गंवा दिए हैं? यदि तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि है और तुम सिर्फ न्यूनतम भुगतान कर रहे हो, तो हो सकता है कि तुम अंततः अपनी खरीदारी की मूल कीमत से 3 से 5 गुना अधिक चुका रहे हो, और यह सब केवल एक तात्कालिक इच्छा को पूरा करने के लिए किया जाता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कोई चीज किश्तों पर खरीदी, भले ही उसकी तत्काल आवश्यकता न हो। उनमें से कितनी खरीदारी केवल एक भावनात्मक निर्णय थी। यही वह मानसिकता है जिस पर बैंक और बड़ी कंपनियां खेलती हैं। वे चाहती हैं कि तुम बिना सोचे समझे खर्च करो और उनके जाल में फंसते जाओ। अब सोचो, अगर यही पैसा जो तुम क्रेडिट कार्ड के ब्याज के रूप में चुका रहे हो निवेश किया जाए तो तुम्हारा भविष्य कितना उज्जवल हो सकता था। वही राशि जो तुम कर्ज में चुकाते हो अगर सही जगह लगाई जाए तो तुम्हारे लिए संपत्ति बना सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। जब तक ऋण का उपयोग किसी ऐसी चीज में नहीं किया जा रहा है जो भविष्य में तुम्हारे लिए अधिक संपत्ति उत्पन्न करेगी, तब तक कर्ज से बचना ही सबसे अच्छा निर्णय है। इसलिए अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए आज ही सही आदतों को अपनाना शुरू करो। एक नया व्यवसाय शुरू करने का सपना हो, अपनी पेशेवर क्षमताओं को निखारने के लिए कोई कोर्स करना हो, या फिर ऐसी संपत्ति खरीदनी हो जो निरंतर आय का स्रोत बने। हर वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत आर्थिक नींव की जरूरत होती है, लेकिन अधिकांश लोग एक महत्वपूर्ण गलती कर बैठते हैं। वे आपातकालीन कोष नहीं बनाते। यह कोष न केवल अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने में सहायक होता है, बल्कि वित्तीय स्थिरता को भी सुनिश्चित करता है। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप अपनी कार लेकर निकले और रास्ते में टायर पंचर हो गया, या फिर अचानक से एक चिकित्सा आपात स्थिति आ गई। ऐसे में यदि आपके पास बचत नहीं है तो आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ सकता है, और देखते ही देखते आप ऐसी वित्तीय स्थिति में फंस सकते हैं जिससे निकलना बेहद कठिन हो सकता है। मुझे एक वास्तविक घटना याद है। मेरे एक परिचित की आमदनी बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने कभी बचत की आदत नहीं डाली। वे सोचते थे कि जब भी जरूरत पड़ेगी वे अपनी आमदनी से चीजों को संभाल लेंगे, लेकिन एक दिन अचानक उनकी नौकरी चली गई। उनके पास कोई आपातकालीन कोष नहीं था, इसलिए उन्होंने खर्चों को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड और ऋण का सहारा लिया। महज कुछ ही महीनों में उनका कर्ज इतना बढ़ गया कि उसे चुकाना लगभग असंभव हो गया। अंततः उन्हें अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी और कई वर्षों तक वे आर्थिक रूप से उभरने की कोशिश करते रहे। अगर उन्होंने पहले से बचत की होती तो यह स्थिति टाली जा सकती थी। अक्सर लोग एक और गंभीर गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अभी कर्ज ले लेंगे और बाद में चुका देंगे, लेकिन भविष्य की कोई गारंटी नहीं होती। आज जो आय है वह कल हो भी सकती है और नहीं भी। यदि आप केवल इस सोच पर निर्भर रहते हैं कि भविष्य में पैसा आएगा और उससे कर्ज चुका देंगे, तो यह बहुत बड़ा जोखिम है। अगर अचानक आपकी आय रुक जाए तो आप और भी गहरे वित्तीय संकट में फंस सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अभी रुकिए और अपनी सभी देनदारियों की सूची बनाइए। देखिए कि आप कितना ब्याज चुका रहे हैं और यह आपके बजट पर कितना प्रभाव डाल रहा है।
अब सबसे पहले उन ऋणों को चुकाने की योजना बनाइए जिन पर सबसे अधिक ब्याज दर लागू है। क्रेडिट कार्ड का अनावश्यक उपयोग बंद कीजिए, किश्तों में खरीदारी करने से बचिए और अपने आपातकालीन कोष का निर्माण शुरू कीजिए। यदि आप इस योजना का पालन करते हैं तो कुछ ही महीनों में आप अपनी वित्तीय स्थिति में जबरदस्त सुधार देखेंगे। सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग अमीर नहीं बनते क्योंकि वे खुद को नहीं बल्कि बैंकों को समृद्ध कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप आज ही अपनी मानसिकता बदलते हैं, बिना सोचे समझे कर्ज लेने से बचते हैं और अपने पैसे को खर्च करने के बजाय निवेश करना शुरू करते हैं, तो आप वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप ब्याज चुकाने के लिए जीवन भर काम करते रहेंगे या फिर अपनी संपत्ति बनाना शुरू करेंगे? याद रखिए, धन का निर्माण केवल अधिक कमाने से नहीं होता, बल्कि यह इस पर निर्भर करता है कि आप जो कमा रहे हैं उसे कितनी बुद्धिमानी से प्रबंधित और निवेश कर रहे हैं। यदि आप अपने अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करते हैं और वित्तीय गलतियों से बचते हैं तो आपका भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अगला कदम और भी अधिक महत्वपूर्ण है और इसी विषय पर हमने एक विशेष वीडियो तैयार किया है जो अब आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। यदि आप अपनी वित्तीय समझ को बेहतर बनाना चाहते हैं और हर दिन 1% बेहतर बनना चाहते हैं तो अभी क्लिक करें और वीडियो देखें। मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं।